हर हर महादेव, जय माता दी। हम सभी पर भगवान शिव माता रानी अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखे, इसी आशा के साथ यह जीवन जो है, यह ब्रह्मांड जो है, इन 3 वस्तुओं से बना हुआ है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अगर बहुत अधिक पूजा पाठ हम करते हैं, मन में सवाल आता है, विशेष हम अपने पूजा पाठ में सुधार करते हैं, अब जो व्यक्ति कहते हैं यह कीजिए वही करने का कोशिश करते हैं, कहने का अर्थ है बहुत अधिक हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कहीं ना कहीं मन में एक सवाल सा आने लगता है, कहीं ना कहीं पहले ही हम अच्छे थे जब हम बहुत कम पूजा पाठ करते थे, बहुत कम जो है किसी तरह का जो यह पूजा पाठ से संबंधित हमारे कार्य थे वह उन कार्यों में हम लग्न थे। कहने का अर्थ है भगवान जो है किस तरह से हमसे क्या चाहता है, जो हमें दुख दे रहा है, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहा है। ऐसे में मन में यही उठता है कि क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। कारण यही हो सकता है, कई जन आप सुनेंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये उपाय कीजिए, पुष्प इस तरह से चढ़ाइए, मंत्रों का जाप इस तरह से कीजिए, परंतु भगवान मैं कई बार कहती हूँ भाव के भूखे हैं। बहुत अधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। आपने मंदिर में पुजारी देखे होंगे, जिस तरह से कहा जाता है कि भगवान हम भगवान को नहीं चुनते बल्कि भगवान हमें चुनता है अपनी कृपा के लिए। एक मंदिर में पुजारी होते हैं जो रात दिन भगवान की पूजा करते हैं, परंतु उन्हें वह तत्व, वह ज्ञान नहीं मिल पाता जो एक झोपड़ी में निवास करने वाले भगवान की भक्ति में संलग्न प्राणी को मिल जाता है। उन्हें वह सच्ची अनुभूति होने लग जाती है। जिस तरह से कहा जाता है दीपक तले अंधेरा, दीपक के नीचे भी अंधेरा रह जाता है, तो उसी तरह से वह ज्ञान तत्व उस सच्चे व्यक्ति को हो जाता है, परंतु उस व्यक्ति को नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, आप भी इस बात से सहमत होंगे, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप सच्चे भक्त हैं। हम अगर किसी वस्तु को गिनना आरंभ कर देते हैं, जैसे कि कोई गिनी हुई वस्तु जो है वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसी प्रकार की भगवान की भक्ति भी है। अगर हम उसे गिनना आरंभ कर देते हैं, कहने का अर्थ है अब हमने इतनी पूजा कर ली, हमने इतना पाठ कर लिया, हमने जो है इतने मंत्रों का जाप कर लिया, हम इतने समय से कृष्ण भक्ति में हैं, हम इतने समय से माता रानी की भक्ति में हैं, यहीं पर हमारा मन जो है भटकने लग जाता है। हम कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति को गिनने लगे हैं। आप क्या सांसों को गिन पाते हैं? आप क्या इस ब्रह्मांड में फैली हुई हवा को गिन पाते हैं? तो आप किस तरह से हमारी भक्ति को, प्रभु के प्रति आस्था को गिनने में कायम हो रहे हैं? कहने का अर्थ है आप किस तरह से उनकी भक्ति को गिन सकते हैं। भगवान की भक्ति उसी तरह से है जैसे इस ब्रह्मांड में हवा है, वह दिख नहीं रही है परंतु हर जगह है। उसकी भक्ति को आप गिनना आरंभ करेंगे तो वह कहीं ना कहीं खत्म होती चली जाएगी। कहने का अर्थ है भगवान की भक्ति को कभी भी गिनने का प्रयास ना कीजिए। एक निरंतर भाव में धीरे 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 जो है उस भक्ति को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। गिनी हुई चीज़ जो है धीरे धीरे शून्य हो जाती है। कहने का अर्थ है कोई भी गिनती आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसे गिनना कभी भी आरंभ ना कीजिए। सच्चे मन से भक्ति कीजिए, बस एक टक भक्ति कीजिए। सुबह शाम हर भाव में, हर एक कार्य में उसे समर्पित कर दीजिए। अच्छा हो बुरा हो उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए। गिन गिन के अगर कोई कार्य करता है तो प्रभु जो है गिन गिन कर ही फल देते हैं। कहने का अर्थ है एक झोपड़ी में निवास करने वाला व्यक्ति एक सदाचार के भाव से हर एक कार्य को करता जाता है। वह गिनता नहीं है कि इतने व्रत हो गए, इतने समय से पूजा कर रहा हूँ, मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं होती भगवान की भक्ति के लिए। सबरी के बेर जो जूठे भगवान राम ने खा लिए थे। ऐसे में भगवान भाव के भूखे हैं और आपके सच्चे मन के भूखे हैं। उन्हें जो है गिन गिन के, अगर इस तरह से कहने का अर्थ है कि अगर हम गिन गिन के उन्हें अपने व्रत समर्पित करेंगे, उन्हें आप भाव समर्पित करेंगे तो वह कहीं मान्य नहीं होती। परंतु एक सच्चा मन का व्यक्ति जो अपना सामान्य तौर पर व्रत पूजा पाठ करता है, गिनती इत्यादि में उसे नहीं लेता। यह दैनिक कार्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने हैं। अपना कर्मों पर हक है, फल देने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। वह किस रूप में देगा, कैसे देगा, जैसे कहा जाता है एक व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो पूरे भर परिवार को उसका फल मिलता है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वह जाने, उसकी माया जाने। वह हमें चुनता है न कि हम ईश्वर को चुनते हैं। आप भी इस बात से सहमत होंगे।
आज वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हेल्पफुल वीडियो रही हो तो हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूले। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं कभी नहीं कहती, आज कह रही हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।